Assalamu alaikum and welcome to the Spanish Tragedy by Thomas Kyd. So this is an inspirational work for Shakespeare and Marlowe क्योंकि ये जो प्ले है ये बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस और चेंजेस लेके आया थिएटर्स के अंदर जिनको बाद में फॉलो किया गया सो इसमें इसको स्पेनिश ट्रेजेडी या हिरोनिमो की ट्रेजेडी लाइक और हिरोनिमो इज मैड अगेन सो ये इसका एक ऑल्टरनेटिव टाइटल था सो दिस इज एन एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी जो कि 1582 से 1592 के दरमियान में लिखी गई अपने टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसमें एक नया जॉनरा डेवलप हुआ जिसे हम रिवेंज प्ले या रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं सो अब इस में हमारे पास जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले एंड्रिया है जो स्टार्ट में वॉर में उसे कत्ल कर दिया जाता है बेल्टहाज़र उसे मारता है और उसके जवाब में बेल्टहाज़र को गिरफ्तार कर लिया जाता है कैदी बना लिया जाता है हॉस्टेज बना लिया जाता है सो एंड्रिया के जो घोस्ट है वो पूरा टाइम स्टेज पे रहेगा एज कोरस और वो एक्टर्स के जो सवाल उन कमेंट्स पे जवाब में कमेंट्स भी करेगा बेल एम्पीरिया उसकी बिलवर्ड थी जो कि उसकी याद में बड़ा रोती है परेशान होती है ये ड्यूक की बेटी है और लोरेंजो की सिस्टर है सो उसे एंड्रिया से मोहब्बत थी लेकिन उसकी फैमिली इस चीज को पसंद नहीं करती थी बहरहाल एंड्रिया की डेथ के बाद एंड्रिया का फ्रेंड होरेशियो वो बेल एम्पीरिया को काफी तसल्ली देता है और इसके जवाब में बेल एम्पीरिया होरेशियो के काफी करीब आ जाती है इन्हें आपस में प्यार हो जाता है लेकिन इस प्यार का रीजन बेल एम्पीरिया के लिए ये है कि वो इसके जरिए जो गिरफ्तार बेल्थेजर है उसके करीब जाके उसको टॉर्चर करना चाहती है ताकि वो उस जिंदान के पास जा सके लोरेंजो ड्यूक का बेटा है और किंग जो है ऑफ स्पेन उसका भांजा है सो वो उसकी बड़ी कोशिश है कि वो अपने मकासद में पूरा उतरे जिस तरह शुरू में वो होरेशियो के जो काम था बेल्थेजर को पकड़ना उसका क्रेडिट भी ले लेता है खुद और वो अपनी बहन की उस रिश्ते के एंड्रिया के हवाले से खिलाफ भी होता है सो वो होरेशियो की और अपनी बहन की कुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करता और इसकी वजह से होरेशियो की भी डेथ होती है और बाल्थाजर वो जिसको पकड़ लिया गया जो कि बाद में एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है लेकिन हिरोनिमो जो कि होरेशियो का फादर है इजाबेला का हस्बैंड है ये वो कैरेक्टर है जो कि फाइनली उस ट्रेजेडी को परफॉर्म करता है प्ले विद इन अ प्ले की सूरत में और अपने बेटे की मौत का बदला लेता है थीम्स में देखा जाए तो रिवेंज एक सेंट्रल थीम है जिसमें हीरोनिमो रिवेंज लेता है अपने बेटे का और इसमें उसके अलावा जो जस्टिस है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इसमें बताए गए जस्टिस एंड लॉ सो जो प्ले है वो इसमें क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जिसमें लॉ और जो लीगल सिस्टम किस तरह प्रिवेल कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह हिरोनिमो की फ्रस्ट्रेशन है कि लैक ऑफ जस्टिस फ्रॉम द अथॉरिटीज लाइक ड्राइव्स हिम टू टेक मैटर्स इनटू इन हिज ओन हैंड्स कि स्टेट कुछ नहीं करी तो उसे खुद कुछ करना पड़ा बिट्रेयल एक थीम है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को बिट्रे करते हैं और इसमें लोरेंजो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है उस बिट्रेयल के अंदर मैडनेस दिखाई गई जो हिरोनिमो के कैरेक्टर के हवाले से जो पागल हो जाता है अपने बेटे और बीवी की डेथ के बाद लव एंड डिजायर जो कि हमें हिरोशियो एंड्रिया और बेल एम्पीरिया के कैरेक्टर्स में मिलती है पावर एंड पॉलिटिक्स जिसमें किंग ऑफ स्पेन है जिसमें ड्यूक है जिसमें लोरेंजो है किस तरह वो पावर और पॉलिटिक्स के लिए चीजों को अपने हिसाब से चलाते हैं फेट एंड फॉर्चून तो इस प्ले में दिखाया गया कि फेट किस तरह इन्फ्लुएंस करती है लोगों की लाइफ पे लॉयल्टी एंड सर्विट्यूड के लॉयल्टी दिखाई गई कि लोगों की जो लॉयल्टी है वो किस तरह क्वेश्चन होती है जिसमें हमें बिट्रेयल की एग्जांपल मिलती हैं इस प्ले के अंदर पेरेंट्स वर्सेस रियलिटी सो कैरेक्टर्स जो हैं वो मास्क पहनते हैं और फेक अपनी अपेयरेंसेस देते हैं और इसमें यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं ट्रैजिक आउटकम्स आते हैं जो कि हमें इस प्ले में सो ये इसके इम्पोर्टेंट और मेजर थीम्स थे स्पेनिश जो ट्रेजेडी है ये किड का एक बहुत मशहूर वर्क है
सबसे ज्यादा मशहूर वर्क इसका ये स्पेनिश ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है। इसके कुछ प्लेस लॉस्ट भी हो गए, लेकिन ये जो है ये उन फ्यूर प्लेस में से है जो कि मौजूद है, उससे एट्रीब्यूटेड है और उसके लिए एक हॉल मार्क है। सो इस प्ले में सिर्फ ये इसकी खूबी नहीं है कि ये एक फर्स्ट एग्जांपल है रिवेंज ट्रेजेडी की, बल्कि ये भी कि एक एक्सट्रीमली पॉपुलर प्ले हुआ एलिज़ाबेथन स्टेज पे इन द लास्ट डेकेड ऑफ 16th सेंचुरी एंड बियॉन्ड। और इसमें जो प्ले विद इन अ प्ले की टेक्निक है वो भी शेक्सपियर ने हैमलेट में यूज की, रिवेंज ट्रेजेडी की टेक्निक ये भी हैमलेट में यूज की गई। तो बेसिकली ये एक बड़ा इंस्पिरेशनल वर्क साबित हुआ। किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी को रोमन प्ले राइट सेनेका की ट्रेजेडीज पे बेस किया, जिसके प्लेस में मर्डर और रिवेंज होता था, और इसमें एक फेट दिखाई जाती थी जो बड़ी एक हॉस्टाइल किस्म की फेट है, और इसमें ब्लडी और हॉरिफिक कैटास्ट्रॉफीज जो है वो सामने आते हैं। सो यही कुछ हमें इसमें देखने में मिलता है। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस तरह ये रिवेंज ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट और प्ले विद इन अ प्ले नजर आता है। प्ले का जो बैकग्राउंड है वो एक वॉर है बिटवीन द वाइसरॉय ऑफ पोर्चुगल एंड द रूलिंग स्पेनिश नेशन। और इस फेमस बैटल में जो पोर्चुगीज हैं वो हार जाते हैं। सो एक कम्बैट में जो वाइसराय का सन है बाल्थाजर, वो लीडिंग स्पेनिश ऑफिसर एंड्रिया को मार देता है, कत्ल कर देता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में बाल्थाजर को हॉस्टेज बना लिया जाता है। अब घोस्ट ऑफ एंड्रिया एंड द घोस्ट ऑफ रिवेंज इन अ पर्सोनिफाइड फॉर्म, तो ये स्टेज पे रहते हैं थ्रू आउट द एंटायर प्ले, और इनकी वॉइसेस जो हैं वो कोरस का काम करती हैं और वो मेन कैरेक्टर्स को रिस्पॉन्ड भी करती हैं। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। अब प्ले जो शुरू होता है इसमें दिखाया गया कि किंग का जो नेफ्यू है, किंग ऑफ स्पेन का लोरेंजो, सो वो आर्ग्यू कर रहा है एंड्रिया के फ्रेंड होरेशियो के साथ कि बाल्थाजर को होस्टेज किसने बनाया। हालांकि ऑब्वियस था कि इट वाज होरेशियो जिसने ये सब कुछ किया, लेकिन लोरेंजो जो है वो इस क्रेडिट को लेना चाहता है अपने अंकल यानी किंग के सामने। सो वो कामयाब हो जाता है और किंग लोरेंजो को बाल्थाजर का चार्ज दे देता है जहाँ पे वो कैद है, और ये भी कह देता है कि जो स्पॉइल्स हैं वो होरेशियो और ये आपस में यानी तकसीम कर लें जो उन्हें वॉर के यानी जो माल गनीमत मिला। होरेशियो जो है वो बेल इम्पीरिया को कंसोल करने जाता है जो कि लोरेंजो की सिस्टर है, और उसे एंड्रिया से प्यार हो गया था। उसकी फैमिली यानी लोरेंजो वगैरह नहीं चाहते थे। बेल इम्पीरिया जो है अब जब वो देखती है कि होरेशियो बड़ा उसकी टेक केयर कर रहा है, तो उसे उसका जो जल्दी वो भूल जाती है एंड्रिया को, और उसे होरेशियो से प्यार हो जाता है। और वो फिर ये बताती है कि उसका जो एक प्यार का मकसद है होरेशियो से, वो एक मोहब्बत भी है, एक दोस्ती भी है, लेकिन एक डिजायर भी है एक रिवेंज की, कि ये जानते हुए कि इस वजह से जो कि होरेशियो किसी हद तक पावर में है, तो उसकी वजह से ये बाल्थाजर को जिसने एंड्रिया को मारा ये उसके तहखाने में उसके जिंदान के करीब हो सकती है, और ये उसको टॉर्चर करने में इसको हेल्प हो सकती है। इसी टाइम में बाल्थाजर जो है उसे भी बेल एम्पेरिया से मोहब्बत हो जाती है। सो किंग ऑफ स्पेन जो है वो ये कहता है कि अब लड़ाई खत्म करते हैं। तो लड़ाई खत्म करने के लिए जो बाल्थाजर और बेल एम्पेरिया इनकी शादी कर देते हैं ताकि स्पेन और पोर्चुगल के बीच में पीस रीस्टोर हो सके। सो हिरोनिमो जो कि होरेशियो का फादर है और वहाँ का एक प्रोमिनेंट मार्शल है, वो एक पार्टी देता है जो कि पोर्चुगीज एम्बेसडर के लिए है। लोरेंजो को शक हो जाता है कि बेल इम्पीरिया उसकी जो सिस्टर है उसे एक नया लवर मिल गया है, और वो अपने एक सर्वेंट पेड्रिन गैनो उसे कहता है कि होरेशियो के ऊपर नजर रखे। और जब क्लियर हो जाता है कि इट इज होरेशियो, तो वो होरेशियो की आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं। उससे ये होता है कि होरेशियो जो है उसके ऊपर मुकदमा चलता है, और हिरोनिमो और इजाबेला उसकी जो वाइफ है हिरोनिमो की, वो अपने बेटे को लटकते हुए देखते हैं।
और इससे इजाबेला यानी होरेशियो की माँ वो पागल हो जाती है। लोरेंजो अपनी बहन बेलिम्पीडिया को इम्प्रिजन कर देता है, लेकिन वो फिर भी हिरोनिमो को मैसेज भेजती है अपने ब्लड से लिख के, और इसमें ये होता है कि वो बताती है कि लोरेंजो और बाल्थाजर ने मिलके होरेशियो को मारा। तो हिरोनिमो उसको विजिट करने जाता है प्रिजन में, लेकिन लोरेंजो को शक हो जाता है कि शायद हिरोनिमो को पता लग गया कि होरेशियो का कातिल कौन है। अब उसका शक होता है सेबरीन पे, जो कि बाल्थाजर की सर्वेंट है, कि उसकी वजह से ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन लीक हुई। तो वो उस सेबरीन का मर्डर करा देता है। और मर्डर कौन करता है? अगेन उसका सर्वेंट पेड्रिनगैनो। और फिर वो पेड्रिनगैनो का भी अरेस्ट करा देता है, ताकि वो उस क्राइम के बारे में बोल ना सके, या वो क्राइम क्यों किया, किसके कहने पे किया। हिरोनिमो जज अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो उसको पेड्रिनगैनो को सजाए मौत देता है। पेड्रिनगैनो को ये होता है कि लोरेंजो उसे बचा लेगा, क्योंकि लोरेंजो एक फेक लेटर उसको भेज देता है कि जिसमें होता है कि मैं तुम्हें यानी सेव कर लूंगा, पार्डन कर दूंगा। लेकिन वो उसे बिट्रे करता है, और पेड्रिनगैनो से फांसी दे दी जाती है। तब लोरेंजो हिरोनिमो को इन तमाम तर क्राइम्स जो हुए उन्हें सॉर्ट आउट करने से, इंस्पेक्ट करने से, प्रोब इनटू करने से रोक देता है, ये बता के किंग को कि होरेशियो जिंदा है। और वो उसमें किंग से भी हिरोनिमो को मिलने से रोक देता है, ऐसे बहाने बनाता है कि किंग बिजी है, किंग अभी तबीयत खराब है, किंग नहीं मिल सकता, ताकि ये दोनों ना आपस में एक दूसरे के सामने आए, ना कोई चीजें एक्सपोज हो। जब इसकी वाइफ हिरोनिमो की यानी इजाबेला सुसाइड करती है, तो वो पागल हो जाता है। और वो उसके मुंह में अजीबो गरीब सेंटेंसेस आते हैं, जो वो बोलता रहता है, अपने डैगर से जमीन को खुरचता रहता है। तो उससे लोगों को एहसास होता है कि शायद ये वाकई पागल हो चुका है। सो लोरेंजो अपने अंकल किंग के पास जाता है, और उसे बताता है कि हिरोनिमो बड़ा स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा है, क्योंकि ही इज जेलस ऑफ हिज सन्स ह्यूज वेल्थ, जो कि वाइसराय ने बैटल के एंड में दी, जो कि डिवाइड हुई थी। सो हिरोनिमो जो है वो मीन वाइल अपनी ताकत को रिस्टोर कर लेता है, अपनी सेंसेस में वापस आता है। और अब वो बेल एम्पीरिया के साथ मिलके स्ट्रैटेजी प्लान करता है कि किस तरह जो है इन मर्डरर्स के साथ दो दो हाथ किए जाएं। सो वो उन्हें एक स्टेज प्ले देखने के लिए इनवाइट करता है। उस प्ले का नाम सोलोमन एंड पर्सिडा ये रखा गया, और ये रॉयल कोर्ट की एंटरटेनमेंट के लिए एक प्ले था। इस प्ले में क्या होता है कि हिरोनिमो जो प्रॉप डैगर्स हैं, जो फेक डैगर्स यानी कागज के बने हुए, गत्ते के बने हुए, उनकी जगह रियल डैगर्स रख देता है। सो इसमें ये होता है कि जो लोरेंजो और बाल्थाजर वो मर जाएंगे किंग के सामने, और वॉइस रॉय और ड्यूक जो कि फादर हैं लोरेंजो और बेल इम्पीरिया के। सो इसमें यानी जो ड्यूक जो यानी वो भी देख रहा होगा, जो कि लोरेंजो और बेल इम्पीरिया का बाप है। सो उसका प्लान ये था कि वो अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाए। लेकिन ये होता है कि एक सुसाइड के सीन में बेल इम्पीरिया अपने आप को गलती से स्टैप कर लेती है, और वो बड़ा ड्रामेटिक मूवमेंट होता है। शी डज नॉट नो कि प्रॉप डैगर हैं या रियल डैगर हैं। सो जो मर्डर्स हैं और सुसाइड्स वो उसी तरह होती हैं जिस तरह उसने प्लान की। क्राउड डर जाता है, और हिरोनिमा जो है वो स्टेज पे आता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने ये मर्डर्स क्यों किए, जिसमें ये सारे जो दुश्मन थे, एंटागनिस्ट से, उनको जब मार दिया जाता है। तो वो आके अपना पर्पस बयान करता है, फिर अपनी जुबान को अपने दांतों से काट देता है कि वो बोल ना सके मजीद, या वो मजीद इंफॉर्मेशन ना दे सके, उसे कितना भी टॉर्चर किया जाए। सो फिर वो क्या करता है, वो जो ड्यूक है यानी इसका लोरेंजो का फादर, उसको भी कत्ल कर देता है और सुसाइड कर लेता है। सो बैकग्राउंड में रिवेंज और एंड्रिया इनकी आवाजें आ रही होती हैं कि अब उन्हें सुकून मिल गया, यानी वो कहते हैं ना, आत्मा को शांति मिल गई, और अब वो इस ट्रेजेडी के आउटकम से खुश हैं। सो दे वाउ टू पनिश द गिल्टी कैरेक्टर्स फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी। और यानी वो अभी ये अपना काम आगे उनका है वो संभालेंगे। सो इसमें हमें दिखाया गया कि जो मोरल इल्स हैं कैरेक्टर्स के, और जो सुपरसीडिंग जजमेंट्स हैं विच आर लेविड देम अगेंस्ट ऑडियंस, वो किस तरह वो इसमें दिखाया गया, कंट्रास्ट दिखाया गया मोटिवेशंस में। स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो उस
हालत को दिखा रही है जो स्पेनिश और पुर्तगीज की थी। और जो उनमें जो इंडिविजुअल्स थे, उनमें किस तरह प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट डील करते थे चीज़ों के साथ। किस तरह इंसान पपेट होता है फेट के आगे, किस तरह इंसान पपेट होता है अपने किंग के आगे, किस तरह ये जो फेट के फैब्रिक्स हैं उस पे इंसान चलते हुए कहीं से कहीं निकल जाता है, क्या प्लान करता है, लेकिन फेट कुछ और सोच के बैठी होती है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।